आज नए ITR यू के हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि CBDT का जो पोर्टल है इनकम टैक्स का, वो मैं ओपन कर रखा हूँ। और यहाँ पे आया है नोटिफिकेशन नंबर 48/2022। बड़ा ही अच्छा नोटिफिकेशन है। सेक्शन आपको जो है 139 का चर्चा किया गया है इसमें। इम्पोर्टेंट सेक्शन, मेन सेक्शन 139 है जो ITR से रिलेटेड है। याद ही होगा आपको, बजट में कहे थे ना सीतारमन जी कि हम अ, मौका देंगे 2 साल तक ITR फाइल करने का। तो अब तो जो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आ चुके हैं। तो देखते हैं। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं GST राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। एक्चुअली क्या है ना दोस्त, कल रात ही आ गया हूँ भारत के नवाबों के शहर में। तो आपको पता ही होगा भारत के नवाबों का शहर क्या है। वहां पे आ चुका हूँ। अब यहाँ बैठा हूँ तो टाइम पास नहीं हो रहा है। शाम में हमें बिजनेस मीटिंग है और फिर रात वाली गाड़ी से दिल्ली चले जाओ। सरकार जो है कानून का और लॉ के साथ धुआं धुआं कर दिया है। जानते, धुआं धुआं शब्द मुझे याद आता है कहाँ से आया। कल क्या हुआ ना, कल एक बैंक है वहाँ पे, नाम मैं एक्चुअल नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनसे मैं पूछा नहीं हूँ। मान लीजिए उनका नाम था सुशांत था। तो सुशांत ने प्रमोशन हुआ, मुझे पता चला, मैंने उन्हें बहुत बधाई भी दिया। उसी पे उन्होंने कहा कि सर आज तो यहाँ धुआं धुआं है। तो उस धुआं से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। थोड़ा सा समय लूंगा, पेशेंस रखिएगा। धुआं धुआं जो है ना, धुआं क्या करता है, जैसे जैसे ऊपर उठता है ना, धुआं ऊपर तो उठता है नो डाउट, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठता है ना, जमीन को छोड़ते चला जाता है। यानी धरती से उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है और ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाकर के आकाश जो शून्य है, वो शून्य में विलीन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरह बड़ा आदमी बनिए, पैसा खूब कमाइए, लेकिन जमीन से जुड़ा रहिए, वो बहुत मायने रखता है। तो चलिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 29 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया था। और यहाँ पे इन्होंने बड़ा एक बारीक चीज का यूज किया है, उसको हम लोग आज आपसे डिस्कस करेंगे। ये है ITR यू। ये ITR यू क्या है, ये देखिए इन्होंने एक 12AC नया, आपको जब इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके 12AC अभी सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी नोटिफाई किया गया है तो पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न अंडर द सबसेक्शन 8A, ये 8A भी नया सबसेक्शन आ गया ऑफ सेक्शन 139। सेक्शन 139 के एक नया सेक्शन, सॉरी एक नया सबसेक्शन 8A ऐड किया गया, relating to the assessment year commencing on the 1st April 2020 and subsequent assessment year shall be in the form ITRU and be verified in the manner indicated there। बड़े इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि सेक्शन 139 का सबसेक्शन 8A आया है, जो अप्लीकेबल कब से होगा, 1 अप्रैल 2020 से। अब ये ITR यू जो आया, देखिए इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे किनको ITR यू फाइल करना है, किनको नहीं करना है, कैसे करना है और कब से करना है। मतलब कि जो ITR यू है, ये आप किस फाइनेंशियल ईयर का भरोगे। आपको इसमें सबसे पहले तो जान लेना है कि 2 फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि यहां पे असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020, यानी 1 अप्रैल 2020 का मतलब हुआ असेसमेंट ईयर 2021। क्लियर है आप? अप्रैल। अब असेसमेंट ईयर 2021 का फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 19-20। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न आप ITR यू में फाइल कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 20-21 का आप ITR यू में फाइल कर सकते हो।
फाइनेंशियल ईयर 21-22 का आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आपने आईटीआर भी फाइल नहीं किया है उसका। क्लियर है? अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो आईटीआर है ये किस तरह से और किसको भरना है। इसमें इन्होंने देखिए क्या कहा है। यहाँ कहा है कि अगर आपका रिटर्न, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस रखिएगा हमारे साथ। ये सारे लोग, अगर आप है इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं या फर्म है या लिमिटेड एलएलपी है या आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी हैं, इन सब का अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ऑडिट होता है तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डीएससी लगा करके रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आईटीआर यू। ठीक है? और अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका मतलब ऑडिट नहीं होता है, या आप एचयूएफ है या फर्म है लेकिन बुक्स जो है आपका ऑडिट नहीं होता है, तो उस केस में आपको दो ऑप्शन दिया गया है। या तो आप इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर यानी डीएससी से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, एंड सेकेंड आप जो आपके पास जैसे आधार कार्ड वगैरह, अगर जैसे अभी भी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं ईबीसी के थ्रू, तो उस तरह से करें। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका आपका अगर आधार और पैन नहीं किया हुआ है ना, मर्ज दोनों को नहीं आपने ऐड किया है, तो वहां पे आपको दिक्कतें होगी। तो पैन और आधार का वेरिफिकेशन कर लीजिए अपना, तो उस केस में आप ईबीसी से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक और चीज आता है कि ये जो आईटीआर है इसमें आपको क्या नया चीज आया है, ये फॉर्म देखिए आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये प्रारूप है इसका फॉर्म का, और ये आपको जल्दी ही ऑनलाइन भी आ जाएगा, अभी ऑनलाइन आया नहीं है। इसमें जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न का ये फॉर्मेट है, ये है किन लोगों के भरने के लिए। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, ये वो लोग भरेंगे। अपडेट इनकम एक वर्ड यहाँ आया है, फॉर पर्सन टू अपडेट इनकम विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सपोज करिए आपने आईटीआर फाइल, अपडेट मतलब क्या होता है, कोई भी काम आप कर चुके हैं उसको अपडेट करना है, उसमें कोई चीज मिस हो गया उस चीज को आपको सही करके देना है। ठीक है ना? मेन रूप से आईटीआर यू उनके लिए। और ये अपडेशन का भी टाइम आपको कितना दिया है, 24 महीना। 24 महीना 24 months का मतलब 2 years। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने का, सपोज करिए असेसमेंट ईयर 2021 असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021 को। उससे आगे 2 साल आपको टाइम दिया जाएगा, 24 महीना आपको टाइम दिया जाएगा अपडेट इनकम करने का। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आईटीआर यू जो है वह एक बार ही भरा जाएगा एक असेसमेंट ईयर, ये नहीं कि उसको बार बार कर सकते। अगर आपको रिफंड लेना है तो आप आईटीआर नहीं भर सकते। अगर आपका नील का रिटर्न है तो आप आईटीआर यू नहीं फाइल कर सकते। टैक्स लायबिलिटी अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप आईटीआर यू नहीं फाइल कर सकते। आपको आईटीआर यू जो है, ये आईटीआर यू ये इसलिए दिया गया है कि सरकार को, गवर्नमेंट को, आपने अगर कोई मिस्टेक से टैक्स कम जमा किया या हेड गलत चुना, वो सारे अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसको एडिशनल जानकारी आप दीजिए गवर्नमेंट को, एडिशनल कोई टैक्स आपको देना, पे करना है। गवर्नमेंट आईटीआर यू ना आपके लिए सुविधा के लिए नहीं लाई है, वो वही धुआं धुआं वाली बात जो है, गवर्नमेंट अभी धुआं धुआं कर रही है, वो अपनी इनकम के लिए लाई है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप मुझे दीजिए। अगर आप चाहेंगे ना कि हमने टैक्स ज्यादा जमा कर दिया गलती से और आईटीआर यू फाइल करके हम रिफंड क्लेम कर लें, ये नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आप अपना बेनिफिट इसमें नहीं देखेंगे। आगे आइए देखते हैं क्या होता है। जब आपका आईटीआर फोल्डर पे मतलब सॉरी पोर्टल पे आ जाता है, तो जैसे अभी आप आईटीआर फाइल करते थे, ये सारे चीजें आपका पेन आधार ये सब ऑटोमेटिकली लिंकिंग अगर रहता है आधार और पेन का, या अभी भी वो नॉर्मल आप देखते होंगे आ ही जाता है, तो ये सब चीज तो खुद ही आपको भर के आ जाएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आप देखेंगे, कहता है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट। जिस असेसमेंट ईयर का आईटीआर यू आप फाइल करेंगे, वहां पे ये पूछता है कि क्या आपने प्रीवियस रिटर्न फाइल किए हैं। तो यस या नो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने यस किया है तो लेट फाइल है क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना है। और अगर प्रीवियस है तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा, प्लीज सिलेक्ट आईटीआर टाइप कौन सा था। ये ड्रॉप डाउन ये सब कब आएगा, जब ये पोर्टल पे ऑनलाइन हो जाएगा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज और दिया गया है दो, कि ये भरना किसको है, क्या रीजन है जो आप आईटीआर अपडेट कर रहे हैं, आईटीआर यू क्यों फाइल कर रहे हैं, ये रीजन आपको देना है। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, पहली बात कि मैंने पीछे रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मतलब ये जो आपके पास ऑप्शन आए हैं ये मैंडेटरी है, यही होना चाहिए आपको। यहां तक इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, आपने इनकम सही रिपोर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे कि एक्सपेंस हमने सही, कोई एक्सपेंस छूट गया, कोई 80C लेना छूट गया, 80D का क्लेम छूट गया, कोई डिडक्शन का क्लेम छूट गया, उसके लिए आप आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भैया कुछ इनकम और मेरे पास थी जिसे मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। हो सकता है आपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका हेड आपने सही करेक्ट नहीं चूज किया था। रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉस, अगर आप लॉस का कोई कैरी फॉरवर्ड करना है। रिडक्शन ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 कैपिटल जेबी और 115 कैपिटल जेसी। रोंग रेट ऑफ टैक्स, हो सकता है आपने कैलकुलेशन जो टैक्स लाइबिलिटी है आपने रोंग टैक्स कैलकुलेशन कर लिया, हालांकि ये पॉसिबल तो खैर नहीं है रोंग टैक्स का, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स का ऑटोमेटिक होता है पोर्टल पे। तो ये आपको याद रखना है, यही चीज आपको काम आएगा कि अगर इन चीजों से रिलेटेड आपका आईटीआर है तो आप आईटीआर यू फाइल करेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें जो है सो नॉर्मल है। यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि 24 मंथ्स वाला जो सिचुएशन है, 2 साल तक का ही ये आईटीआर यू आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि आपका जो हेड ऑफ इनकम है, कि ये जितने अपने सोर्स ऑफ इनकम से, वो हेड ऑफ इनकम में अगर आपको कोई एडिशनल इनकम, मान लीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी में आपकी सैलरी साल के 10 लाख रुपए है, और बाय द वे 2 लाख और था कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा दिया और आपने शो नहीं कर पाए थे आईटीआर में, और अब आपकी सैलरी साल के 12 लाख रुपए हो गए, तो आपको वो 12 लाख 12 लाख रुपीज अगर 2 लाख एक्स्ट्रा है तभी आप इस आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो उसी तरह इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन सारी डिस्कस इसमें किया गया है। ये सब चीजें आपको फाइल करके देना है, और ये जब आप भर देंगे एक बार और आईटीआर यू जब प्रॉपर पोर्टल पे आ जाए तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, ये देखिए, हर हाल में आपको ये आईटीआर यू जो है यार, मतलब हंसी आती है इस आईटीआर यू को समझ करके जान करके, कि आईटीआर यू जो है ना, हर एक हालात में आपको कैसे देना है, टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। और टैक्स कैसे पे करना है, क्यों पे करना है,
क्योंकि आपको डिटेल जो आप पेमेंट टैक्स का एक ये जो सेक्शन 140B आपका है, इसमें आपको चालान का डिटेल देना मैंडेटरी है। ये आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स वसूली के लिए है। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज और है, ये मत सोचिएगा कि ITR जो हम फाइल कर रहे हैं इसमें लेट फी वगैरह नहीं देना होगा। नहीं, इसमें आपको टैक्स देना है, टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी जमा करना है आपको। साथ ही जैसे 2 साल का इन्होंने टाइम दिया है, तो पहले फर्स्ट ईयर का जो 1 साल का टाइम होगा उसमें आपको 50% एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड सेकेंड जो लास्ट का 12 महीने का है उसमें आपको इंटरेस्ट और टैक्स प्लस 25% आपको एडिशनल अमाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज से अगर आप देखेंगे ना, तो आप इसको मैं फिर से वही वर्ड यूज करूंगा कि ये धुआं धुआं वाली बात हो रही है। गवर्नमेंट ने टैक्स वसूलने के लिए पूरा का पूरा धुआं धुआं कर दिया है। तो ये नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन नंबर 48/2022 है और 29 अप्रैल 2022 को नोटिफाई किया गया है। और ये नोटिफिकेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और यूट्यूब पे तो डाल ही दूंगा। तो अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे कोशिश करिएगा व्हाट्सएप का ही रिप्लाई मैं कर पाऊंगा। मेल या जो कमेंट आप डालते हैं ना वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहां से मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा सवाल होने के बाद मैं आपको एक वीडियो ही बना करके दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।